दोस्तों, दुबई की मोस्ट सोशलिस्ट वुमेन और हर तरह के इवेंट्स और सरगर्मियों में शिरकत करने वाली खातून और दुबई के पीएम मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की बीवी हया बिनते हुसैन, आखिरकार क्यों इसे चोरी छुपे अपने दुबई के महल को छोड़कर लंदन भागना पड़ा और वहां जाकर डाइवोर्स का मुतालबा कर डाला, और तफ्तीश के दौरान अपने शोहर को लेकर कौन से हैरानकुन इंकशाफात किए कि सब हैरान हो गए। और क्या वाकई शहजादी हया के अपने बॉडीगार्ड के साथ नाजायज ताल्लुकात थे, या ये सिर्फ मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने अपनी बीवी को बदनाम करने के लिए रूमर्स फैलाए थे। इन सब सवालात का जवाब मालूम करने के लिए इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, लोगों का मानना है कि शहजादी हया और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद एक परफेक्ट कपल थे। वो हमेशा पब्लिक में अपने 2 बच्चों, बेटी अल जलीला और बेटा शेख जैद के साथ हंसते मुस्कुराते नजर आते थे। लेकिन किसी को क्या पता था कि इस हंसते मुस्कुराते चेहरे के पीछे हया का एक गमगीन चेहरा छुपा है। दोस्तों, हया बिनते हुसैन जॉर्डन की किंग हुसैन बिन तलाल की बेटी और किंग अब्दुल्ला II की सौतेली बहन है। शहजादी हया शुरू से ही घोड़ों की शौकीन थी और शेख मोहम्मद बिन राशिद के साथ इनकी पहली मुलाकात भी स्पेन में एक हॉर्स कंपटीशन के दौरान हुई और ये मुलाकात मोहब्बत में बदल गई और फिर ये मोहब्बत इतनी बढ़ गई कि 2004 में इनकी शादी हो गई। शहजादी हया शेख मोहम्मद की छठी बीवी थी और बाकी बीवियों की निस्बत शेख मोहम्मद ने शहजादी हया को पब्लिक रखा हुआ था। शहजादी हया हर तरह के इवेंट्स में शेख मोहम्मद के साथ शिरकत करती थी। कई इंटरव्यूज के दौरान शहजादी हया अपने शोहर की तारीफ करते हुए भी नजर आई, लेकिन बाद में कोर्ट में जाकर शहजादी हया ने ऐसे ऐसे इंकशाफात किए कि इसने सबको हैरान कर दिया। दोस्तों, याद रहे कि दुबई की रॉयल फैमिली और शेख मोहम्मद के घर वाले शहजादी हया को बिल्कुल नापसंद करते थे। उनकी ड्रेसिंग सेंस और उनका बोल्ड अंदाज उन्हें बिल्कुल नागवार गुजरता था। शहजादी हया ने कोर्ट में जाकर इंकशाफ किया कि वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार रह चुकी हैं। उन्होंने कोर्ट से अपनी और अपने बच्चों की प्रोटेक्शन का मुतालबा भी किया और बताया कि उन्हें अपने शोहर की तरफ से मुसलसल धमकियां मिल रही हैं। मजीद शहजादी हया ने यह भी बताया कि मैंने कई बार भागने की कोशिश की लेकिन कामयाब न हो सकी। इसी के साथ ही शहजादी हया ने एक ऐसा इंकशाफ किया कि इसको सुनकर सब हैरान हो गए। दोस्तों, शहजादी हया ने बताया कि शेख मोहम्मद मेरी 11 साल बेटी की सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ जबरदस्ती शादी करना चाहता है। इन सब इंकशाफात के बाद कोर्ट ने शहजादी हया और उसके बच्चों को प्रोटेक्शन दे दी और उन्हें पॉलिटिकल असाइलम भी प्रोवाइड किया, लेकिन इस पूरे मामले पर तफ्तीश जारी रही। दोस्तों, वेस्टर्न मीडिया ने अपनी रिपोर्ट्स में ये भी मेंशन किया कि शेख मोहम्मद हया के सौतेले भाई के साथ मुसलसल राब्ते में है और बार बार अपने बच्चों की कस्टडी हासिल करने का मुतालबा कर रहे हैं। इसी के साथ ही वेस्टर्न मीडिया ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ ये भी किया कि शहजादी हया का अपने ब्रिटिश बॉडीगार्ड रसल फ्लावर के साथ अफेयर चल रहा है। उस वक्त हया की उम्र 43 इयर्स थी, जबकि उसके बॉडीगार्ड की उम्र 33 इयर्स थी और मोहम्मद बिन राशिद की उम्र 70 इयर्स थी। बाद में मुख्तलिफ जराए से पता चला कि रसल फ्लावर की बीवी ने रसल से डाइवोर्स ले ली है क्योंकि इसने रसल के मोबाइल में शहजादी हया की नाज़ेबा तस्वीर और चैट्स पड़ी थी। कहा जाता है कि रसल और हया के दरमियान ये ताल्लुक तकरीबन 2 साल तक रहा। शहजादी हया ने अपने बॉडीगार्ड का मुंह बंद रखने के लिए उसे तकरीबन $1.5 मिलियन दिए थे। इसके अलावा शहजादी हया को अपने 2 और सिक्योरिटी गार्ड जो कि इस अफेयर के बारे में जान चुके थे, उनको भी हैवी अमाउंट देना पड़ी। कहा जाता है कि शहजादी हया ने सिर्फ इसी वजह से दुबई छोड़ा क्योंकि शेख मोहम्मद इस अफेयर के बारे में जान चुके थे। दोस्तों, ये सारी तफ्तीश कई साल तक चलती रही और इस दौरान दुबई की रॉयल फैमिली से मुतल्लिक कई बड़े बड़े इंकशाफ किए गए। कुछ लोगों का मानना ये है कि शहजादी हया की इज्जत और आबरू को तबाह करने के लिए और अपने बच्चों की कस्टडी हासिल करने के लिए शहजादी हया और बॉडीगार्ड की अफेयर की अफवाह फैलाई गई। इन सारे इंकशाफात को मद्देनजर रखते हुए शहजादी हया के हक पे फैसला किया गया। शेख मोहम्मद को शहजादी हया को तकरीबन $728 मिलियन भी अदा करना पड़े, जबकि शहजादी हया को अपने बच्चों की फुल कस्टडी मिल गई। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि शेख मोहम्मद अपने बच्चों की कस्टडी हासिल करने की दोबारा कोशिश करेगा? क्या इनकी कहानी जारी रहेगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिए।